ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। साथ सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवत गीता में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 16। सो 15 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन किए नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपहृत ज्ञान असुरम भावमाश्रिता। कि ये चार प्रकार के दुष्कृत्यना लोग होते हैं जो कभी भगवान को समर्पण नहीं करते। कौन कौन से? ये चार कैटेगरी है ये। मूढ़ा, ग्रॉसली फूलिश पर्सन। दूसरा, नराधमा, लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तीसरा, माया अपहृत ज्ञान, द डिल्यूडेड स्पेकुलेटर्स। एंड चौथा, द प्रोफेस्ड एथिस्ट, आसुरी प्रवृत्ति के लोग कभी भगवान को समर्पण नहीं करते। अब आज के श्लोक में टेक्स्ट 16 में भगवान वर्णन कर रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्न अर्जुन आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। O best among the Bharatas, four kinds of pious men begin to render devotional service unto me: the distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the Absolute. हे भरतवर्षी, भरत ऋषभा, बेस्ट ऑफ द भरत डायनेस्टी, डिसेंडेंट्स ऑफ भरत। तो चार प्रकार के लोग होते हैं जो सेवा मुझे अप्रोच करते हैं, भक्ति करना चालू करते हैं। तो इनको भगवान सुकृतिनो बोल रहा है। सुकृति, सुकृति, क्योंकि भगवान के लिए कुछ करते हैं इसलिए सुकृति। सुकृति का अर्थ होता है पुण्यवान और सुकृति का अर्थ होता है अच्छा कार्य, सही कार्य। अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे मार्ग में चलना चाहिए, सच्चे मार्ग में चलना चाहिए। लोग यही सिखाते हैं वैसे तो अपने बच्चों को, पेरेंट्स सिखाते हैं और टीचर्स स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि बेटा अच्छे मार्ग में चलना चलना चाहिए, सच्चे मार्ग में चलना चाहिए। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा सही मायने में। अपने अपने परिभाषा के अनुसार तो सभी लोग प्रयास करते हैं समझाने का, अच्छा मार्ग क्या है, बुरा मार्ग क्या है, सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है। लेकिन सही डेफिनेशन भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। सही मार्ग या अच्छा मार्ग क्या है? सही कार्य करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं सुकृति। सुकृति नो, सुकृत, सुकृत, कृत मतलब कुछ करना, सुकृता मतलब अच्छा कार्य करना। और पिछले श्लोक में वहां जहाँ पे बोले कि चार प्रकार के लोग मुझे समर्पण नहीं करते, तो दुष्कृत्य, दुष्कृतिनो, दुष्कृतनो या बुरा कार्य करने वाले, हाँ, पापी बोल सकते हैं, या बुरा कार्य करने वाले। तो बुरा कार्य क्या है? भगवान को समर्पण ना करना बुरा कार्य। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं चार प्रकार के सुकृत नो,
चार प्रकार के अच्छा कार्य करने वाले लोग, उसको बोलते हैं सुकृतिना अर्जुना। हे अर्जुन, चार प्रकार के अच्छे मार्ग में रहने वाले लोग, अच्छा कार्य, सच्चे लोग कौन है? हाँ, ये चार प्रकार के हैं जो मेरा भजन करते हैं, यानी सेवा, भजन मतलब सेवा। भजनते माम, जो कृष्ण का सेवा करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण का भक्ति करते हैं, वो अच्छा कार्य करते हैं, वही अच्छा कार्य है। हाँ, उसी को अच्छा कार्य कहा गया है, सच्चा मार्ग बोला गया है। और जो कृष्ण का सेवा नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उसको बुरा कार्य बोला गया है। भले ही ऐसे कृष्ण का सेवा ना करने वाले लोग बाहरी दृष्टिकोण से कितना भी अच्छा अच्छा कार्य करें, इसमें एक कैटेगरी उनकी भी थी ना, माया अपरत ज्ञाना, और एक कैटेगरी नाराज। माया अपरत ज्ञाना कौन है? ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जनरली स्कूल कॉलेजेस में और पेरेंट्स लोग बच्चों को बोलते हैं अच्छे मार्ग में चलो, अच्छे बच्चों का संग करो। तो उनका अभिप्राय क्या होता है कि अच्छे से जो पढ़ाई करके वेल एजुकेटेड हो जाता है, अ, अच्छी डिग्री प्राप्त करता है, तो उसको अच्छा मार्ग समझते हैं। ये भगवान, अगर कोई इस प्रकार से बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके बहुत ही ज्यादा सज्जन, सो कॉल्ड सज्जन, इस संसार का सज्जन व्यक्ति कहला जाता है, ये भगवान को समर्पण नहीं करता, तो भगवान उसको अच्छा मार्ग नहीं बोल रहे हैं, उसको दुष्कृति ना बोल रहे हैं, कि वो अच्छा नहीं, बुरा मार्ग में बुरा कार्य किया। तो इसलिए बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है। अच्छा मार्ग सुकृत, या सच्चा मार्ग क्या है? भगवान का भजन करना, सेवा करना। अगर कोई ये करता है तो वो सुकृतिना है, या अच्छे मार्ग में है, सच्चे मार्ग में है। और भगवान का अगर कोई भजन नहीं करता है, तो वो दुष्कृतिना है, यानी बुरे मार्ग वाला है। हाँ, झूठे मार्ग में है, सत्य के मार्ग में नहीं है। भले ही वो बहुत उसका जॉब धंधा है, बहुत पढ़ा लिखा है, समाज में बहुत उसका ख्याति है, नाम है, इसके बावजूद भी वो अच्छे मार्ग वाला नहीं माना जा सकता है। डेफिनेशन भगवान कृष्ण दे रहे हैं यहाँ पे, क्लियर कर डेफिनेशन। तो ये परिभाषा हमको स्वीकार करनी चाहिए। तो ऐसे चार प्रकार के सुकृत्य ना भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या है कि अगर भजनते माम, माम भजनते इति सुकृति ना, मेरा भजन करता है, सेवा करता है, तो सुकृति ना है। क्लियर कट डेफिनेशन। और अगर नमाम प्रपद्यते दुष्कृतिना, नमाम प्रपद्यन्ते दुष्कृतिना, नमाम दुष्कृतिनो प्रपद्यन्ते, ये जो दुष्कृतिना लोग हैं मुझे प्रपद्यन्ते समर्पण नहीं करते हैं। फिर ऐसे चार कैटेगरी बता रहे हैं कि जो मुझे समर्पण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, वो सुकृतिना है। और ये चार कैटेगरी के लोग हो सकते हैं: आर्थो जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा, चतुर्विधा भजन्ते मां, जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा। सो तो आर्थो, आर्थो मतलब आर्त, आर्त मतलब डिस्ट्रेस, जो कष्ट में, उसको आर और आर्त बोलते हैं। अर्थ और आर्त ये दो अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होइए। आर्त है ये, बड़ा आ, र, त, आर्त, आर्त, आरती, आर्त, आर्त मतलब कष्ट में है जो। और अर्थ, अर्थी, अर्थ मतलब धन संपत्ति, अर्थी मतलब चाहने वाला, वन हु डिजायर्स मटेरियल गेन। और दूसरा कैटेगरी जिज्ञासु, जिज्ञासु मीन्स इंक्विजिटिव, जिज्ञासा रखता है। सो आर्थो जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी, वन हु नोज थिंग्स एज दे आर, जो जिसके पास ज्ञान है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ज्ञान जिसके पास है तो निश्चित रूप में वो भगवान का भजन करेगा ही। वो तो बेस्ट ऑफ द सुकृतिना है। सबसे सच्चे मार्ग में, सबसे अच्छे मार्ग में सबसे बड़ा पुण्यवान व्यक्ति कौन है? ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान है, मीन्स कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका नित्य दास हूँ, उसको ज्ञानी बोलते हैं। यहाँ पे ज्ञानी का अर्थ है वो जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी की बात नहीं की जा रही, क्योंकि वो तो भगवान का सेवा नहीं करते।
भगवान का भजन नहीं करते हो। तो यहाँ पे ज्ञानी, ये वास्तविक ज्ञानी की बात चल रही है। वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति कौन है? हाँ, अहम एव वेद्यो, वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यम, भगवान कृष्ण बोलते हैं। सारे वैदिक साहित्यों का निष्कर्ष है मुझे जानना। तो जो इस बात को जानता है वो वास्तविक ज्ञानी है, तो उसको बोलते हैं, तो वो ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी, इसके बारे में और अगले श्लोक में बताया जाएगा। स ज्ञानी, ज्ञानी तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता, जैसा ज्ञानी नित्य युक्त रहता है। एक भक्ति विशिष्यते, और एक भक्ति मतलब ओनली डिवोशनल सर्विस को अपना लक्ष्य बना लेता है। और ऐसा ज्ञानी प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, ऐसा ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, भगवान बोलते हैं। तो निश्चित रूप में ये जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान वाला रखने वाला ज्ञानी की बात तो नहीं चल रही, क्योंकि वो तो भगवान को नहीं मानता है। मतलब भगवान के पर्सनैलिटी को नहीं मानता है। ब्रह्म को मानता है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन भगवान का सेवा में नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो ज्ञानी शब्द आया है, ये मायावादी ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी, निराकारवाद ज्ञानी, ज्ञान मार्ग वाला ज्ञानी, ज्ञान कांड वाला ज्ञानी की बात नहीं चल रही। ये शुद्ध ज्ञानी, भक्ति तत्व ज्ञानी की बात चल रही है, तत्वदर्शी भी जिसको बोलते हैं। तो ऐसे चार कैटेगरी यहाँ पे बता रहे हैं। अनलाइक द miscreants, these are the adherents of the regulatory principles of the scriptures, and they are called Sukritina, or those who obey the rules and regulations of the scriptures, the moral and social laws, and are more or less devoted to the Supreme Lord. तो ये दुष्कृत्यना को विपरीत, जो शास्त्र के विधि विधानों को पालन करने के लिए तैयार होते हैं, करते हैं। ऐसे दीज आर द एडेरेंट्स। एडेरेंट्स मतलब उसको स्वीकार करना और उसको पालन करने वाले लोग, इनको सुकृति ना बोला जाता है। सुकृति, तो ये जो नॉर्मल मोरल एंड सोशल लॉज है उसको भी पालन करते हैं, और शास्त्र के नियम विधि विधान को भी पालन करते हैं, और भगवान के प्रति डिवोटेड होते हैं। भगवान के प्रति, भगवान में श्रद्धा होती है। हालांकि इसमें से जो तीन कैटेगरी के लोग हैं, वो तो भौतिक इच्छा रहती है, कामना रहती है, लेकिन एटलीस्ट वो भगवान की अथॉरिटी को मानते हैं। So out of these three, there are four classes of men. Out of these, there are four classes of men. Those who are sometimes distressed, those who are in need of money, those who are sometimes inquisitive, and those who are sometimes searching after knowledge of the absolute truth. So, जो कष्ट में है, दुख में है, पहला कैटेगरी। दूसरा अर्थ अर्थी, जिनको धन संपत्ति चाहिए। तीसरा जिज्ञासु है। या चौथा जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किए, या उसको और रिसर्च करना चाहता है। So these persons come to the Supreme Lord for devotional service under different conditions. ये परम भगवान के पास आते हैं अलग अलग स्थितियों में। These are not pure devotees because they have some aspiration to fulfill in exchange for devotional service. ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ कामनाएं तो होती हैं, इसको पूरा करना चाहते हैं। और एक मिनट, तो इन कामनाओं को पूरा करने के लिए हालांकि भगवान की भक्ति का सहारा लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए इनको शुद्ध नहीं बोला जा सकता। ये जो है ज्ञान कर्मादि अनावृतम नहीं। शुद्ध भक्त तो ज्ञान आनुकूल अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। So pure devotional service is without aspiration and without desire for material profit. The Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 defines pure devotion thus: अन्याभिलाषिता शून्यम
ज्ञानकर्मात्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा. One should render devotional service, transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. तो व्यक्ति को भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम में सेवा करना चाहिए जो उनके अनुकूल है, अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम, बिना किसी भौतिक लाभ, अ, कर्मकांडीय कार्य करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से, या ज्ञान कांड के माध्यम से मोक्ष की कामना रखते हुए। या सरल भाषा में बोले कि कई बार कोई व्यक्ति भक्ति भी कर सकता है कर्मकांड की भावना से। कर्मकांड की भावना रखते हुए कि कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, मतलब कि भक्ति करके कुछ भौतिक लाभ का, या कोई व्यक्ति भक्ति को ज्ञान कांड की कामना से भी भक्ति कर सकता है, ये भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करने की कामना। तो ये ज्ञान कर्म आदि आवृतम भक्ति होती है, इसको शुद्ध भक्ति नहीं बोलते। इससे मुक्त होकर के जो करते हैं वो शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। तो चार कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस प्रकार से, हालांकि ये भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान के सेवा भजन में लगते हैं, लेकिन इनका मोटिवेशन शुद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी भगवान इनको स्वीकार करते हैं, तो बोलते हैं कि ये लोग पुण्यवान हैं, सुकृतिना है। वैसे जो नहीं नहीं समर्पण नहीं करने वाले दुष्कृतना से तो हजारों गुना अच्छे। So when these four kinds of persons come to the Supreme Lord for devotional service and are completely purified by the association of a pure devotee, they also become pure devotees. As far as the miscreants are concerned, for them, devotional service is very difficult because their lives are selfish, irregular, and without spiritual goals. But even some of them, by chance, when they come in contact with a pure devotee, also become pure devotees. ये चार प्रकार के जो लोग हैं जो किसी न किसी भावना से भगवान के पास आते हैं, उनका सेवा में लगते हैं, भक्ति में लगते हैं, तो इनके पास ज्यादा चांस है कि अगर वो किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आए तो उनके संग से, उनसे श्रवण करके अपनी भौतिक भावनाओं को त्याग करके वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं, दे ऑल्सो बिकम प्योर डिवोटीज। लेकिन जो दुष्कृतना लोग हैं, जो समर्पण नहीं करते हैं, जो केवल इस संसार में भौतिक भोग करने की कामना रखते हैं लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, और कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं होता जिनके जीवन में, तो उनके लिए बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है कि वो उनकी भक्ति को प्राप्त कर सके। लेकिन अगर ऐसे लोग भी किसी कारणवश, किसी पूर्व जन्म के सौभाग्य के कारणवश किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाए तो वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं कि कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। बट इजी और डिफिकल्टी की बात है, जो सुकृतिना है जिनको ऑलरेडी श्रद्धा होती है तो उनका चांस ज्यादा रहता है कि वो बन सकते हैं। Those who are always busy with fruitive activities come to the Lord in material distress, and at that time associate with pure devotees and become in their distress devotees of the Lord. Those who are simply frustrated also come sometimes to associate with the pure devotees and become inquisitive to know about God. Similarly, when the dry philosophers are frustrated in every field of knowledge, they sometimes want to learn of God, and they come to the Supreme Lord to render devotional service and thus transcend knowledge of the impersonal Brahman and the localized Paramatma, and come to the personal conception of Godhead by the grace of the Supreme Lord or His Lord devotee. So, on the whole, when the distressed, the inquisitive, the seekers of knowledge, and those who are in need of money are free from all material desires, and when they fully understand that material remuneration has nothing to do with spiritual improvement, they become pure devotees. As long as such a purified stage is not attained, devotees in transcendental service to the Lord are tainted with fruitive activities, the search for mundane knowledge, etc.
So one has to transcend all this before one can come to the stage of your service. तो ऐसे लोग जो कर्म कांड फ्रूटिव एक्टिविटीज, यानी कार्य करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने में लगे हुए हैं। तो जब इस प्रकार के लोग भौतिक दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो ये लोग आते हैं भगवान के पास, भक्तों के पास, और जब उनका संग करते हैं तो उनको जब ज्ञान मिल जाता है तो वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। दूसरा ये है आरती, आर्त कैटेगरी, आर्त मतलब दुखी। और दूसरा, जो लोग ऐसे ही जीवन में डिस्टर्ब रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि कोई कार्य करने के कारण फ्रस्ट्रेशन आ गई, लेकिन ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, डिस्टर्ब है, क्योंकि कुछ सुख है नहीं यहाँ पे, संतुष्टि नहीं, सब कुछ प्रयास कर ली, सब कुछ तो जो किया उन्होंने सब प्राप्त भी कर लिया, लेकिन फिर भी सुख नहीं है, डिस्टर्ब रहते हैं, तो भी आते हैं। तो इंक्विजिटिव हो जाते हैं कि ये भौतिक संसार में जो हम सुख देखते हैं, कामना करते हैं, इसके अलावा भी कुछ है क्या, चलो। तो फिर वो भी भक्तों के पास आकर के सुनते हैं, जानते हैं, तो वो भी भक्त बन जाते हैं। और तीसरा कैटेगरी, जो ये जिनको चाहिए धन संपत्ति कुछ ला के दे कोई, वो लोग धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा से। और चौथा कैटेगरी, जिनके ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वहां पे भगवान के बारे में न जानने के कारण, भक्ति योग में न लगने के कारण, वो जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है उनको संतुष्ट नहीं देता है, रस नहीं प्रदान करता है। तो ऐसे लोग भी कभी कभी भक्तों के संग में आकर जानते हैं, तो वो इस सब चीजों को ट्रांसेंड करके, ऊपर उठ करके भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कोई भी तरीका हो, जब तक कोई इस शुद्ध स्तर पे नहीं आता है, जहाँ पे वो अपने कर्म, ज्ञान इत्यादि को त्याग करके भगवान को समर्पण नहीं कर देता है, तब तक वो शुद्ध भक्ति के स्टेज को प्राप्त नहीं किया। तो इस श्लोक में भगवान ने चार प्रकार के ऐसे सुकृति नाम, यानी पुण्यवान लोगों की चर्चा की, जो भगवान का आश्रय लेते हैं, आते हैं भगवान के पास, उनको समर्पण करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, फिर भक्तों का अगर संग मिल जाता है तो वो भी शुद्ध भक्ति मार्ग में लग जाते हैं। ठीक है, ये भगवान बताए इस कॉन्टेस्ट में कि कौन भगवान को समर्पण करता है और कौन भगवान को समर्पण नहीं करता है या नहीं कर सकता है। तो माया के बारे में ये भगवान इस अध्याय को शुरुआत की है भौतिक प्रकृति के बारे में बताते हुए, और कैसे सब उनके कंट्रोल में है। और फिर लेकिन ये भौतिक प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, इसमें जो व्यक्ति फंस जाता है वो निकल नहीं सकता अपने प्रयास से। लेकिन अगर मुझे कोई समर्पण कर देगा तो आसानी से निकल सकता है, ये भगवान बताएं। और फाइनली बताया कि कौन चार प्रकार के लोग समर्पण नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, और कौन चार प्रकार के लोग समर्पण करते हैं। इसी के साथ हम ये पे विराम करें। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। यस मुकेश बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु मेरा डाउट नहीं, पर मतलब क्लियर ये होना चाहता हूँ कि ये जो चार टाइप के लोग जो बताए हैं वो आते हैं, मतलब ये पाथ पे आते हैं कि एक अपना इंटेंशन लिए हुए आते हैं ना, कि दुखी है तो मतलब मेरा दुख दूर हो जाए, वो अर्थात ही मतलब वो धन के लिए आता है, तो मतलब ये फिर भक्ति में ही आगे जाते हैं या फिर अपना इंटेंशन खत्म हो जाता है तो फिर वो अलग हो जाते हैं। हाँ, वही डिपेंड करता है कि अगर इस प्रकार के कुछ अपने कामना के कारण कोई आए, लेकिन अगर सौभाग्य से उसको किसी शुद्ध भक्त का संग मिल जाता है, अगर भक्तों का संग मिल गया, तो वो फिर उस अवस्था को ट्रांसेंड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर केवल भगवान के पास आया, कुछ भजन किया, भक्ति किया, और भक्तों का संग नहीं मिला, तो वास्तविक ज्ञान न मिल पाने के कारण वो फिर से जा सकता है, चला जाता है। तो इसलिए भक्तों का संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एस्पेक्ट है, उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट ला सकता है। हम्म। तो ये स्टेज ही ऐसा प्रभु जी रहता है, या मानना चाहिए कि ये स्टेज से ही हम मतलब प्रगति कर सकते हैं, मतलब ये स्टेज में रह के हम
भगवान को याद करते हैं, फिर अगर शुद्ध आचार्य वैष्णव या फिर उसका संग नहीं मिला तो वापस जहाँ थे वहीं यस। परिस्थिति आ जाती है। हाँ, इसमें साधु संग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसलिए जितने भी वैदिक शास्त्र हैं वो रिकमेंड करते हैं, अगर आप हम मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज वहां पे साधु संग है। केवल दर्शन करना बस नहीं है, साधु संग। नहीं तो फिर हम्म, घूम फिर के वहीं आ जाएगा व्यक्ति। हम्म। ओके, हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण।